गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 36 ये जो प्रॉब्लम है 36 पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010 एंड बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट ऑफ मेसर्स सोनल एंड मिनल। तो आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 लाइंस कंपलसरी है। सो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सोनल एंड मिनल आपको लिखना है। यहाँ पे मिनल है, यहाँ पर भी मिनल है, ठीक है। तो सोनल एंड मिनल का यहाँ नाम यहाँ पे लिखना है और उसके बाद सेकेंड लाइन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद थर्ड लाइन आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस का जो ईयर रहेगा वही आपको यहाँ लिखना होगा। सो आप एज इट इज यहाँ पे भी आप ऐसा लिखना है आपको, बैलेंस शीट ऑफ मेसर सोनल एंड मिनल एज ऑन 31st March 2010 आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बाद में, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 4 कॉलम में है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना है और उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं और बैलेंसेस को टिक मार्क करते हैं। सो द क्लोजिंग स्टॉक ये जो एडजस्टमेंट है एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक हर एक प्रॉब्लम में एक्चुअली एडजस्टमेंट पूछी जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में इसका हम इफेक्ट दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ढूंढना है। यहाँ पे सैलरीज है 1300, इसको हम टिक मार्क करना है। और उसके बाद वेजेस पेड इन एडवांस, सो वेजेस पर भी एडजस्टमेंट है तो आपको वेजेस को भी टिक मार्क करना है। तो मैंने ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा है, आपको टिक मार्क करना है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग पर भी एडजस्टमेंट है तो आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट है तो प्लांट एंड मशीनरी को भी आपको टिक मार्क करना है। और उसके बाद राइट ऑफ ₹1000 फॉर फर्दर बैड डेट्स, तो आपको बैड डेट्स को भी टिक मार्क करना है। अगर बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होते हैं उसको हम ओल्ड बैड डेट्स कहते हैं और जो एडजस्टमेंट्स में होते हैं वो न्यू। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड बैड डेट्स में ये न्यू बैड डेट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और उसके बाद ये जो सन्ड्री डेटर्स है, ये जो अमाउंट है सन्ड्री डेटर्स की हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद हम परचेस का बैलेंस लेते वक्त हमें यहाँ देखना है परचेस रिटर्न है तो है यहाँ पे, तो हमने परचेस को भी टिक मार्क किया है। और सेल्स का बैलेंस लिखते वक्त हमें देखना है कि यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न है क्या, तो सेल्स रिटर्न भी है तो हमें सेल्स को भी इनर कॉलम में दिखाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पोस्टिंग, तो आपको वो पोस्टिंग याद होना चाहिए। जैसे कि टीडी का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड असेट, ए मतलब असेट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक, प्रॉब्लम की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट बैलेंस हम क्या दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 18,000, आपको इनर में लिखना है। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड अमाउंट क्या है, कितनी है, 2400। और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड ए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो हम यहाँ एक नीचे ये जो पार्ट है ये ट्रेडिंग अकाउंट का है और ये जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, क्योंकि अगर ग्रॉस लॉस आता है या ग्रॉस प्रॉफिट, ये लाइन हम छोड़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। और नीचे लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 900, आपको 900 लिखना है। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना है, सैलरीज की जो बैलेंस है वो इनर कॉलम में दिखाना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। सो टोटल अमाउंट 50,000 है तो आपको यहाँ पे 50,000 लिखना है। और उसके बाद फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है तो आपको फर्नीचर का जो बैलेंस है वो आपको एडजस्टमेंट नहीं है, सॉरी। सो फर्नीचर का जो बैलेंस है वो आपको लिखना है आउटर कॉलम में 18,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपको लिखना है बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड
मशीनरी। सो अमाउंटेड ₹22,000, आपको यहाँ 22,000 लिखना है। सन्ड्री डेटर्स भी हम असेट साइड में दिखाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है। सो सन्ड्री डेटर्स, आपको अगर बैड डेट्स की अगर एडजस्टमेंट है तो एक्चुअली हम बैड डेट्स किस पे निकालते हैं, सन्ड्री डेटर्स पे निकालते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स का भी जो बैलेंस है हमें इनर कॉलम में दिखाना है। तो सन्ड्री डेटर्स और बैड डेट्स ये दोनों का बैलेंस हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। सो सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 25,000 आपको लिखना है। इंटरेस्ट पेड एक्चुअली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट पेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 850। और उसके बाद बैड डेट्स पर एडजस्टमेंट है। ये जो बैड डेट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड बैड डेट्स, और उसकी जो अमाउंट है वो 650 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो टोटल अमाउंट है 1,200। और उसके बाद परचेसेस, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस लिखना है। परचेसेस अमाउंट 32,000। और उसके बाद वेजेस, सॉरी ये जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखना है, क्यों कि यहाँ पे परचेस रिटर्न है तो हमें लेस करना है, इसलिए परचेस इनर कॉलम में। उसके बाद वेजेस, हम वेजेस लिखेंगे, लेकिन वेजेस में भी एडजस्टमेंट है तो आप क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न, एक्चुअली सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, सेल्स पे सेल्स है ना, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो आपको यहाँ लिखना है सेल्स रिटर्न। ऊपर हम लिखेंगे सेल्स, जब वो बैलेंस आएगा तब। तो 1,800 आप देख सकते हो डेबिट साइड के बैलेंसेस है, उनकी जो पोस्टिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, नहीं तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने उसकी पोस्टिंग की है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड। सो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमने माइनस किया है, इसका मतलब उसका भी इफेक्ट हमने डेबिट साइड में किया है। तो ये सेल्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो भी इनर कॉलम में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड की जो बैलेंसेस है उनकी पोस्टिंग हम करेंगे। सो क्रेडिट साइड में कैपिटल आपको हर एक प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, आपको इनर कॉलम में लिखना है। फर्स्ट पार्टनर का नाम है सोनल और सेकंड पार्टनर का नाम है मीनल। सो देयर आर नो एडजस्टमेंट ऑन दिस कैपिटल। सो आपको ये जो बैलेंसेस है वो इनर कॉलम में शो करना है, 35,000। और उसके बाद सेल्स की अमाउंट है 47,200। ओके। सो नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जो लाइबिलिटी है आपको यहाँ लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। 29,000। ओके। बिल्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज होते हैं, आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है 7,000। और उसके बाद बैंक लोन, आपको बैंक का जो लोन है, बैंक से हमने लोन लिया है, वो भी लाइबिलिटी है, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्रेडिटर्स भी क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब वो हमारा इनकम है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे और अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,500। परचेस रिटर्न, एक्चुअली परचेस रिटर्न को क्या करना चाहिए, परचेस में से माइनस करना है, ये परचेस रिटर्न। ओके। सो परचेस रिटर्न की अमाउंट कितनी है, 2,200। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, टोटल काउंटिंग करेंगे कितने बैलेंसेस हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डेबिट के बैलेंसेस 14 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, मतलब 14 + 8 + 4 12 और 22 बैलेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, अभी काउंटिंग करेंगे, हमने 22 बैलेंसेस का पोस्टिंग दिखाया है या नहीं दिखाया है। सो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमने पूरे बैलेंसेस है ना, अगर हम पूरा एक काउंटिंग करते तो टोटल देर आर हाउ मेनी बैलेंसेस, 22 बैलेंसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इनर कॉलम की जो बैलेंसेस है हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। कौन सा बैलेंस लिख सकते हैं, ये परचेस पे परचेस रिटर्न है, हम माइनस करके लिखेंगे। ओके, अभी परचेस में से हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। तो आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो हम 0 0 यहाँ 10 - 2 8 लिखेंगे। ओके, यहाँ 11 हो गए, सो 11 - 2 9 और 29,800 हम लिखेंगे। और उसके बाद ये जो 47,000 इस सेल्स, सॉरी मैंने यहाँ सेल्स लिखना भूल गया, तो यहाँ पे ये जो सेल्स की अमाउंट तो मैंने लिख दी लेकिन यहाँ नाम नहीं लिखा था, ठीक है। तो सेल्स 47,200 है, तो हम माइनस करेंगे। सो ये 0 0 12 - 8 4 6 - 1 5, सो 4 एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे 45,400 हम। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। सो एडजस्टमेंट दिखाते वक्त आपको क्या करना है, सो आपको पोस्टिंग मालूम होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। स्टॉक हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है, आप 29,000 आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो क्लोजिंग स्टॉक, ओके, क्लोजिंग स्टॉक 29,000 आप यहाँ लिखोगे। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स। इफ यू आर गोइंग टू शो फर्स्ट इफेक्ट ऑन डेबिट साइड, अनदर इफेक्ट वी हैव टू शो ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ हम डेबिट नहीं लिखते क्योंकि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। सो हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 साइड में, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी विच इज रिमेन अनपेड, सो हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपको सैलरी की अमाउंट दिखाना है यहाँ पे 700, टोटल आपको बाहर दिखाना है 2000। आप यहाँ लिख सकते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो टोटल अमाउंट इज 700। ओके, और उसके बाद वेजेस पेड इन एडवांस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेस लिखना है और एडवांस आप लिख सकते हो या प्रीपेड भी लिख सकते हो। एडवांस वेजेस और वेजेस पेड इन एडवांस। सो यहाँ टोटल एडवांस वेजेस हमने कितना दिया है, 1,200, तो आपको यहाँ माइनस करना है। सो 0 0 8 - 2 6 2 - 1 1, सो 1,600 आपको लिखना है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू लेस, अगर हम इस साइड में से अगर कोई बैलेंस लेस करते हैं तो हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि एक रूल है, अगर आप ऐड करते हो तो रूल क्या होगा, डेबिट क्रेडिट। अगर आप लेस करते हो तो रूल हो गया डेबिट क्रेडिट। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से हम माइनस करते हैं तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द बैलेंसेस, मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऐसा ही होता है, नहीं। तो यहाँ से अगर सपोज ये प्रीपेड है या कुछ भी है तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और डेप्रिसिएशन है तो हम यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका मतलब अगर डेबिट में से हम माइनस करेंगे तो उसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही आएगा, और क्रेडिट में से अगर माइनस करते हैं, सपोज इस साइड में हम कुछ माइनस करेंगे तो इस साइड में लिखेंगे, और इस साइड से माइनस करेंगे तो इस साइड में लिखेंगे। यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस यहाँ, ठीक है। तो लेट्स अभी वेजेस पेड इन एडवांस, ये जो है ना एडवांस वेजेस हम यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, एडवांस वेजेस। सो अमाउंटेड ₹1,200। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन किस पे है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पे है। सो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 5%, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, आप 5% यहाँ पे लिख सकते हो। सो
प्लान एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 50,000, आपको 5% निकालना है। ये 0 माइनस हो गए, ये 0 एज इट इज लिखा आपने। 5 5 25, 2,500 आपको यहाँ पे लिखना है 2,500। और आउटर में नेट अमाउंट आपको लिखना है 47,500। और उसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन आपको हेडिंग देना है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन दो बैलेंसेस पे है, तो आप हेडिंग लिख सकते हो। ओके, सो डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे आप लिखोगे 2,500। हमने किस पे निकाला है, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है, तो आप प्लांट एंड मशीनरी पर भी निकाल सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी है 22,000, और उस पर हमें कितना निकालना है 10%। तो अगर एग्जाम में अगर 10% है तो सिर्फ खाली आपको 10 रिड्यूस करना है। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है 10%, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2,200। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी माइनस करना है। 10 माइनस 2 8, यहाँ 1 11, 11 माइनस 2 9, सो यहाँ 19,800। सो ये जो 2,200 आपको यहाँ पे लिखना है 2,200। किस पे हमें किसका ये डिप्रिसिएशन, ये प्लांट एंड मशीनरी का है। आप यहाँ लिख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो और उसके बाद बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स है उसको हम क्या कहेंगे, न्यू बैड डेट्स। क्योंकि एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स होते हैं उसको हम न्यू कहते हैं, और बैलेंस शीट के सॉरी ट्रायल बैलेंस में जो होते हैं उसको हम ओल्ड कहते हैं। सो बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स है 1,000। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से रिड्यूस करना है और नेट अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है। सो यहाँ पे जो बैड डेट्स है हम ऐड करेंगे। ये जो बैड डेट्स है वो कौन से है, न्यू। सो 1,000, और टोटल बैड डेट्स हमें आउटर कॉलम में लिखना है 1,615। अभी ये सब कुछ एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ फाइनली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन आता है। सो अगर ये दो बैलेंस केस की अगर हम टोटल करते हैं तो नहीं तो आप साइड में बैलेंसेस के आप क्या करोगे, टोटल भी कर सकते हो। जैसे कि ये टीसी है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 45,400 है और यहाँ पे 29,000 है। तो आप ये 004 यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। 5 माइनस 9, तो यहाँ कितना हो गया 15, 15 माइनस 9 सॉरी एक मिनट 4, हाँ। सो यहाँ पे प्लस करना है, सॉरी हम क्या कर रहे हैं अभी टोटल कर रहे हैं ना 4। सो यहाँ पे 5 प्लस 9 14, 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, हम यहाँ पे 74,000 ये टीसी की टोटल हो गई। अभी हम क्या करेंगे, हम टीडी की टोटल निकालेंगे। टीडी यानी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बैलेंस कितना है 18,000, सेकेंड 29,800 और उसके बाद 1,600। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 0 0, 8 प्लस 6 14, 1 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। सो टीसी की टोटल ज़्यादा है और टीसी में से हम क्या माइनस करेंगे, टीडी। टीडी की टोटल कितनी है 49,400। ओके, सो 0 0 0, 4 माइनस 9 मीन्स 14 माइनस 9 5 और 6 माइनस 4 2, 24,000 ये जो डिफरेंस है। सो टीसी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो हम बोथ साइड में लिखेंगे। और यहाँ जो डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ऐसे लिखना है। तो मैं यहाँ सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 25,000। तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो यहाँ पे लिखना है 25,000। ओके, सो अभी इस साइड की टोटल ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो 005 एज इट इज। सो 1 प्लस 5 6 और 2 26,500
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 26,500। ओके, अभी ये डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट है, हमें आउटर कॉलम में दिखाना है। सो 0 0 5 + 2 7 2 + 2 4। तो आप ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बैलेंसेस है, आप यहाँ साइड में इसकी टोटल भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल कितना है, यहाँ पे 900, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 850, यहाँ पे 1650, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 4700। सो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपली टोटल करेंगे। ए 0, यहाँ पे 5 + 5 10, 1 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 2 26, 26 + 3 7 33। सो 3 3 + 2 5, 5 + 1 6 7, 7 + 4 11। सो हमें सिंपली क्या करना है, पीसी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल है ना, वो है 26,500। और पीडी, ये जो टोटल मैंने अभी यहाँ पे इसकी टोटल बनाई है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 11,300। ओके, सो 0 0 5 - 3 2, 6 - 1 5, और 2 - 1 1। सो 15,200। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, और लिखते वक्त हमें क्या लिखेंगे, यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, सोनल, और सेकंड पार्टनर का नाम क्या है, मिनल। तो ये जो 15,200 है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 15,200 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इक्वल रेशियो है। सो 2 1 = 2, 2 7 = 14। सो 1 रहेगा यहाँ पे 2 6 = 12, और 0 एज इट इज। इसका मतलब 7,600 यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ओके, तो कितना ऐड करना है आपको, सिंपली 7,600 ऐड करना है। टोटल अमाउंट आपको आउटर में लिखना है, यहाँ पे भी आपको 7,600 ऐड करना है। टोटल अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है। अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो, और यहाँ टोटल आपको लिखना है। सो 1,41,900 आपको यहाँ लिखना है। सो 1,41,900। ओके, सो थैंकिंग यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंकिंग यू।